नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 8 के तारापुर गांव में शनिवार की दोपहर हुई तेज बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान शंकरपुर पंचायत निवासी पप्पू मंडल के 17 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि राजीव दियारा से भैंस के लिए चारा लाने गया था। इस दौरान रास्ते में ठनका गिरने से राजीव की मौत हो गई। विधानसभा की कार्रवाई को बच्चों को समझाने के लिए भागलपुर के जिला स्कूल प्रशाल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर बाल युवा संसद सह सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा समेत भागलपुर, कहलगांव, बीपुर, नाथनगर, पीरपैंती के विधायकों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष की भूमिका में जनप्रतिनिधि बने छात्र छात्राओं ने विधानसभा की कार्रवाई को समझा, साथ ही एक दूसरे से सवाल जवाब किया। वही संसद कार्यक्रम में बच्चे पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आए। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ये जागरूकता अभियान से बाल संसद हम सबों को एक सीख देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जिला स्कूल प्रशाल में भागलपुर क्षेत्र के स्कूल के दर्जनों छात्र छात्राओं के अलावे शिक्षक और सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे। भागलपुर के समीक्षा भवन में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों एवं जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में चल रहे जल जीवन हरियाली स्वच्छता अभियान, दहेज प्रथा, अभिभावक विहीन बच्चों के लिए सुविधा समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। विजय सिन्हा ने सभी बुद्धिजीवियों का भी सुझाव जाना। उन्होंने कहा कि विधानसभा के विशेष अधिकार, सामाजिक एवं नैतिक संकल्प और अभिभावक विहीन बच्चों के लिए विशेष अभियान को लेकर बैठक में चर्चा हुई। के साथ हमारी बैठक थी। विधानसभा के विशेषाधिकार, प्रोटोकॉल, आश्वासन और सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर के बुद्धिजीवियों का भी सुझाव और आग्रह विशेष अभियान के रूप में अभिभावक विहीन बच्चों को लेकर के कई विषय पर सकारात्मक चर्चा हुई है। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय स्थित 10 कोर्ट भवन में शनिवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट के एडीजे 7 एमपी सिंह की अदालत में तीरे हत्याकांड और नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई हुई, जिसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी अमन झा को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई गई। दरअसल मामला पुलिस जिला नौगछा के बीपुर स्थित झंडापुर ओपी का है, जहां मामले में अभियुक्त अमन झा और उसके 2 सहयोगियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर कुल्हाड़ी और चाकू से उनकी हत्या कर दी। वहीं पूरे मामले को लेकर स्पेशल पॉक्सो के दोनों विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म एवं हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया, जिसमें कुल 13 गवाहों की प्रस्तुति हुई और आरोपी अमन झा को ताउम्र कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पीड़िता को 20 लाख रुपए सहायता कोष से देने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़िता के जिंदा बचे 2 भाइयों को भी 10-10 लाख रुपए देने की बात कही। भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा बिशु रावत ओवरब्रिज के समीप अज्ञात बदमाशों ने मधेपुरा जिले के चौसा थाना क्षेत्र के सोहरा टोला निवासी पिंटू कुमार पासवान से 1,30,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद पीड़ित व्यवसायी ने मामले की सूचना नौगछिया पुलिस को दी। पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि मक्का बिक्री का रकम लाने वे नौगछिया एचडीएफसी बैंक गए थे। बैंक से 1,30,000 रुपए की निकासी कर पिंटू कुमार मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। इसी बीच बाबा बिशु रावत ओवरब्रिज के पास 2 पल्सर बाइक से 4 अपराधियों ने उसे ओवरटेक किया और नजदीक आकर उसका बैग छीन लिया। लूट के बाद सभी अपराधी मधेपुरा की ओर भाग निकले। वहीं देर रात नौगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जबकि नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमें अपराधियों के संभावित ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि महज 12 दिनों के अंदर ये लूट की दूसरी घटना है। कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र में एक परिजन अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल पीड़ित पक्ष ने उनके गांव के मुखिया के भाई कुसुमलाल पर उनकी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष का कहना है कि 24 मई को उनकी पुत्री लापता हो गई थी, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी।
24 घंटे बाद परिजनों को बच्ची के मौत की खबर मिली। उन्होंने कहा कि कुसुमलाल ने घटना को अंजाम दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर पड़ोसी रेखा देवी के घर शव को छुपा दिया। साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी होने के बावजूद पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि कटिहार पोस्टमार्टम में भी आरोपी पक्ष ने रिश्वत देकर साक्ष्य मिटा दिया है। वहीं कटिहार जिले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर पीड़ित परिजन शव को लेकर भागलपुर में दोबारा पोस्टमार्टम कराने पहुंचे। परिजनों ने कहा कि वे लोग पिछले 4 दिन न्याय के लिए भटक रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर पाए नंबर 11 और 12 के बीच एक मिट्टी से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पुल के रेलिंग पर चढ़ गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार मजदूर की गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र अंतर्गत मीराचक निवासी 25 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में हुई है। वही घटना के तुरंत बाद मौके से ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा, जबकि घटना की सूचना मिलते ही जानवी चौक टीओपी प्रभारी हरिकिशोर सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और परबत्ता पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परबत्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। इधर मृतक का भाई वासुकी ताती ने बताया कि उसका भाई मजदूरी का काम करता था और वे मिट्टी लाने के लिए ट्रैक्टर चालक के साथ नौगछिया हाईले पुल की ओर गया था।